हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एसके हेल्प अलाइव इन नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि DMLT क्या है और ये कौन सा कोर्स है एंड इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसका फी कितना है, इस फील्ड में सैलरी कितना है, आगे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा पूरा डिटेल में, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं DMLT है क्या, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और ये कोर्सेज का ड्यूरेशन रहता है पूरे 2 साल का। और इस कोर्स की फी की अगर बात करें तो इसमें 20,000 से लेके 1 लाख तक के बीच भी देखा जाता है। ऐसा क्यों मन में सवाल आ रहा होगा, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में हो, क्योंकि फी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया DMLT क्या है, इसके ऊपर जानकारी। अब ये जान लेते हैं कि इसमें वर्क क्या रहता है। तो आपको बता दूं कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप एक लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। अब वो कौन सा वर्क रहता है, सीधे भाषा में कहूँ, लैब टेक्नीशियन को पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करना, उसके बाद उसे लेकर लैबोरेटरी में टेस्ट करना, टेस्ट के बाद इंफॉर्मेशन डाटा जो मिलता है उससे रिपोर्ट तैयार करना। क्योंकि किसी भी तरीके का बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले टेस्ट करना जरूरी है, जिसके डिपेंड पे डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। तो ये होता है एक लैब टेक्नीशियन का वर्क। सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, आगे लैब टेक्नीशियन को टेस्ट के टाइम पर जो भी इक्विपमेंट्स लगता है, ऑपरेटर्स जो भी यूज हुआ है, उसे क्लीन और मेंटेन रखना, और जो भी पेशेंट का रिपोर्ट तैयार किया गया है उसका रिकॉर्ड रखना, क्योंकि इमरजेंसी पड़ने पे तुरंत नया रिपोर्ट तैयार किया जा सके। और साथ में जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं उनके वर्क में हेल्प करना, और भी ऐसे कई तरीके का वर्क में। आइए बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की सैलरी कितना रहता है। तो स्टार्टिंग में रहता है 15,000 से लेकर 25,000 के बीच। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे सैलरी पैकेज भी बढ़ेगा। अब ये तो बात हो गया प्राइवेट सेक्टर की। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। इसमें कितना स्टार्टिंग सैलरी रहता है, इसमें 30,000 से लेके 40,000 के बीच देखने को मिलता है। ये DMLT कोर्स में बहुत अच्छा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। अब जान लेते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट, आप 12 पास आउट होना चाहिए, वो भी PCB के साथ, वो भी साइंस की स्ट्रीम से, और 12th में मिनिमम आपके परसेंटेज 50 रहना ही चाहिए। पर कहीं अगर आप SC और ST कैटेगरी वाले रहते हैं तो उनको 45% की जरूरत रहता है, पर कहीं कहीं इसमें भी कम से कम मांगा जाता है। डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर एंड यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब जान लेते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, लैबोरेटरी के टेस्ट के दूसरा लोगों के ऊपर बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यू, ब्लड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्क्रीनिंग, केमिकल एनालिसिस, सेल काउंट प्रोसीजर, डिटेक्ट साइट ट्रेन डिसीज इन पेशेंट। सिलेबस की बात करें तो बेसिक इन लैबोरेटरी इक्विपमेंट एंड केमिस्ट्री, बेसिक हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, ह्यूमन हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बॉडी फ्लूइड एंड पैरासाइटोलॉजिकल। और दूसरे ईयर के बात करें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी जैसे सब्जेक्ट रहते हैं। आगे इसमें इन 2 सालों में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है, और आखिरी के 6 महीनों में हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कराया जाता है।
इंटर्नशिप में आपका नॉलेज और बहुत कुछ प्रैक्टिकली जानने को मिलता है और कोर्सेज दौरान स्टूडेंट को क्लिनिक टेस्ट, लैबोरेटरी इक्विपमेंट और माइक्रोस्कोप और अदर ऑपरेटर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब भी सिखाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको किस तरीके का काम मिलता है, करना पड़ता है और कहीं जॉब भी मिलता है। इसमें कम से कम बात करें एक्सरे लैब, डेंटल हाइजीन, मेडिकल इमरजेंसी, सर्जरी रिलेटेड हेल्प असिस्टेंट जैसे काम करना रहता है। जान लेते हैं जॉब में इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है लैबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैबोरेटरी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट स्टेट के रूल के अकॉर्डिंग आपका खुद का लैबोरेटरी शुरू कर सकते हैं। फिर ये DMLT कोर्स खत्म होने के बाद आप 3 जगह पर काम कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं वो 3 जगह कौन सी है। लैबोरेटरी टेक्नीशियन, MRI एंड एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन। हमने वीडियो में लैबोरेटरी टेक्नीशियन का सैलरी बता चुके हैं। सेकंड सेक्शन MRI एंड एक्सरे टेक्नीशियन का सैलरी की पैकेज की बात करें तो इनका पैकेज रहता है पर ईयर, यानी कि सालाना इनकम 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच देखने को मिलता है। पैथोलॉजी टेक्नीशियन की बात करें तो इनका सालाना इनकम 2 लाख से लेके 4 लाख के बीच रहता है। ये शुरुआती सैलरी है। एक्सपीरियंस आपका जैसा बढ़ेगा वैसे आपका सैलरी भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड, ये तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर जानकारी हो गया। आने वाले टाइम पर इसका डिमांड भी रहेगा। तो अगर इस DMLT में कैरियर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड, इसके साथ DMLT का कुछ ऐसा जानकारी रहा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफी सारा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो फ्रेंड, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही में ऐसे मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे